नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेकुलरिज्म के नाम पर श्री राम विरोधी राजनीति की। श्री रामचरितमानस के अपमान की, लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत वर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए श्री राम मंदिर का निर्माण हर्षित करने वाला है, आह्लादित करने वाला है। और इस बीच अचानक से देश की राजनीति में सनातन के आराध्य प्रभु श्री राम के विरोध का ट्रेंड शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस का अपमान करते हुए बैन की मांग की है। इससे पहले श्री राम विरोधी राजनीति का एक और चेहरा यानी कि लालू यादव की पार्टी की तरफ से श्री रामचरितमानस का अपमान किया गया था। अयोध्या को नफरत की भूमि बताया गया था। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा एक तरह से श्री राम विरोधी राजनीति की झंडा बरदार कही जा सकती है। सपा संस्थापक स्वामी, इससे पहले आपको याद होगा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में श्री राम भक्तों को गोलियों से भुनवाया और आजीवन बाबरी मस्जिद का समर्थन किया। यही कारण था कि सियासी गलियारों में उन्हें मौलाना मुलायम भी कहा जाने लगा। आज मुलायम सिंह भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की श्री राम विरोधी राजनीति आज भी जारी है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या श्री राम का विरोध ही समाजवादी पार्टी का यानी कि सपा का समाजवादी मॉडल है? क्या सपा लोहिया जी के सिद्धांतों को भी नहीं मानती है? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राम, कृष्ण और शिव को भारत के 3 स्वप्न बताया था? तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राम के व्यक्तित्व का केंद्र मर्यादा है, कृष्ण में प्रेम की पूर्णता है और शिव में उन्मुक्ता। लोहिया रामचरितमानस को रामायण कहते थे और उन्होंने चित्रकूट में विश्व रामायण मेला लगवाया था। लेकिन विडंबना देखिए कि लोहिया के आज के अनुयायी उसी रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए हिंदू आस्थाओं और आराध्यों का कोई महत्व नहीं है? सवाल ये भी है क्या कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश की समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है? और इन सब सवालों पर हम बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहने वाला है। लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तुलसीदास जी की एक चौपाई से यह भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं। तो सुना आपने, ये बयान प्रमाण है सपा की राम विरोधी राजनीति का। ये बयान दिखाता है कि सपा के लिए सनातन धर्म और हिंदुओं की आस्था को राजनीति की मंडी में लाकर खड़ा करना कितना आसान है। ये बयान दिखाता है कि सबके आराध्य प्रभु श्री राम के अपमान को किस तरह सपा अपने काम बनाने के लिए बेहद जरूरी समझती है। श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद के साथ अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस का अपमान करते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की। वो पवित्र ग्रंथ जिसे पढ़कर जीवन को जीने का सार मिलता है, वो पवित्र ग्रंथ जिससे हर हिंदू की आस्था जुड़ी हुई है, उस पवित्र ग्रंथ की महिमा पर ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा की तरफ से सवाल उठाए गए हो। आज से करीब 33 साल पहले 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह ने सत्ता पर काबिज होने के लिए न जाने कितने ही राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया था। सपा की श्री राम विरोधी राजनीति यही तक नहीं थमी थी। श्री राम भक्तों को गोलियों से भुनवाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है और राम भक्तों को मरवा देता। जब सपा श्री राम मंदिर को बनने से नहीं रोक सकी, तो अब श्री राम की महिमा का बखान करने वाले श्री रामचरितमानस के अपमान पर उतर आई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार सबके आराध्य श्री राम को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? आखिर हर बार
अपनी सत्ता को बचाने के लिए राम के नाम का सहारा क्यों लेती है अखिलेश एंड पार्टी? आखिर कब तक बंद होगी सपा की ये श्री राम विरोधी राजनीति? सपा जिन राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर चलने की बात करती है, वो लोहिया जी श्री रामचरितमानस के पूजक थे। सवाल ये है कि क्या सपा का लोहिया प्रेम सिर्फ दिखावा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किस तरीके से राम और रामचरितमानस को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। विपक्षी नेता किस तरीके से एक के बाद एक हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, ये आप लगातार सुन रहे हैं, आपको हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से ये हिंदू विरोधी बयान दिया है, रामचरितमानस को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, राम को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं और कौन क्या कह रहा है, जरा सुनिए आप। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस तरह का अनर्गल प्रलाप यह बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जो मोटी फंडिंग इनको दे करके और इस तरह का जहर उगलवाया गया है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से SM सिंह जी हैं और इसके साथ ही RJD की तरफ से हमारे साथ बम राय जी हैं। और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो सवाल जवाब तो हम और लोगों से भी करेंगे, लेकिन उनका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो जुड़ेंगे या नहीं, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में जोड़ें और उनसे भी सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करें, क्योंकि उनका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि वो रामचरितमानस पर पहली बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, राम के विरोध में पहली बार वो खड़े हैं। वो इससे पहले भी आप सभी जानते हैं गोलियां किसने चलवाई थी राम भक्तों पर, हम सभी को पता है। तो इसीलिए उनसे आज सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश ये लगातार जारी रहेगी कि हम उनको जोड़ें और उनसे सवाल भी करें। इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ अविनाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं बम राय जी आपके पास आते हुए, बिहार से जो शुरुआत की गई थी आपके शिक्षा मंत्री की ओर से, अब उसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ये माना जाए कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी कहूंगा, साजिश कहूंगा, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 में ऐसा करने से आपको वोट हासिल हो जाएंगे। हमारी आवाज जा रही है? हाँ, प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज, बोलिए आप जी। अमित जी, रामायण का जो चौपाई कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र और ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ये बीजेपी वाले लोग जो गाना गा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जो आलाप रहे हैं, हम इनसे ही जानना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं, ये ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। इनको अधिकार कौन दे दिया? इनको अधिकार किसने दिया ताड़न के लिए? ये ताड़न के अधिकारी वो उस महिला, वो शूद्र क्यों रहेगी? और अगर रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से 110% इसमें कहीं ना कहीं से उनके वाक्य में, उनके लिखावट में कमी किया गया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आप सहमत हैं? आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम मौर्य जी से सहमत हैं। अच्छा, हम चंद्रशेखर जी के सहमत हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो भी ठीक था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो भी ठीक था और ये भी ठीक है कि ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब है
ताड़न के अधिकारी, क्यों ताड़न के अधिकारी हो गए? वो अधिकार किसने दिया ताड़न करने के लिए? ये ताड़न के अधिकार क्यों है? ये भाजपा वाले लोग अपना सिर्फ वोट का अरे राजनीति, किसी एक चौपाई को उठाकर उसका गलत मतलब निकालकर लोगों को गुमराह करना आप लोगों का काम हो गया ये। नहीं, अरे ये उसी नारी, 2024 जिस के नारी का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस नारी का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस नारी का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, उसी नारी के बारे में रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है वो भी पढ़ा क्या आपने? क्या वो भी पढ़ा? नहीं पढ़ा आपने। भाजपा दलित का अनदेखी क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है अनदेखी? अरे भाजपा कहां आ गई इसमें? रामचरितमानस के ऊपर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसमें भाजपा कहां से आ गई? भाजपा का क्या कह? ये बयान भाजपा के किसी नेता ने थोड़े दिया है, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। इसमें बीजेपी कहां से आ गई सर? जय श्री राम पर, कभी जय श्री राम पर हमारा पार्टी कहता है हे राम, भाजपा कहता है जय श्री राम। हम क्यों कहेंगे जय श्री राम? हम हे श्री राम क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए हमारी पार्टी, हाँ बोले जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। हाँ, हमारी ऐसे साहब हंस रहे हैं आपकी बात पर, मैं जवाब लेता हूं उनसे। हाँ बोलिए। हमारा मौर्य से, हमारा चंद्रशेखर जी, हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारा नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इनके सख्त विरोधी रहे हैं। ढोल गंवार पुत्र और नारी, ये सब है ताड़न क्यों? हम ये इन्हीं को अधिकार देते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे साहब जवाब दीजिए उनकी बात का। 110 करोड़ हिंदू ही नहीं, सभी धर्म के लोग बहुत मर्यादा से उसका नाम लेते हैं। और मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने लिखा, अमित जी, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। क्योंकि हम लोग सीमित साधनों से लैस हैं, हम लोगों के पास मनुष्य उतनी जानकारी नहीं है। अगर मैं बम्बम राज जी को कहूं कि फला जगह के समुद्र की कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी गहराई है, वो नहीं नाप पाएंगे जब तक कोई यंत्र नहीं होगा। वो यंत्र मनुष्य को नहीं दिया गया है। किस परिप्रेक्ष्य में उस कथा को लिखा गया और कैसे कहा गया, उसको ये नहीं समझते। मैं इनकी बात को इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि भगवान ने कहा कि जिसको भगवान तुलसीदास जी ने ही लिखा, जाको राम दूता दीना, ताकर मत आगे हरवीना। क्योंकि आदि के मत को तो पहले ही भगवान प्रभु श्री राम ही हर लिए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। हम उस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि आज चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबसे आराध्य हैं और वो एक उत्तम पुस्तक है, उसका सम्मान करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारे सम्मान के विषय होते हैं, उसी तरह जो सर्वोत्तम शक्ति है वो माता पिता से बड़ी शक्ति है, जो परम पिता है, परमात्मा है, हमारा ईट है, जो हमारा जगत है, उसके बारे में कोई निंदा नहीं करेगी। हम सीमित संसाधनों से लैस मनुष्य हैं, हमें वो जानकारी नहीं आता, कुछ नहीं लिखा गया है, ताड़ना मैंने देखना हो। अरे ऐसे साहब आप निंदा की बात नहीं कर, आप निंदा की बात कर रहे हैं, वो उसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं या तो रामचरितमानस के कुछ अंशों को हटाया जाए या उसको बैन किया जाए। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? वो बहुत आगे बढ़ गए, स्वामी प्रसाद वो निंदा तक सीमित नहीं है, वो निंदा नहीं कर रहे हैं, वो तो उसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो इसके कुछ अंशों को हटाइए, जो एक दो चौपाई जो पढ़कर बता भी रहे हैं वो, और उसका असली मतलब उनको पता भी है नहीं पता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं इसको बैन करिए। आप सुनेंगे, आप पूछ लिए सवाल। हाँ बोलिए, आप बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, ये संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। ये जो साथ जिसका निभा रहे हैं, जिसका साथ पकड़े हैं, जो साधु सन्यासियों को चिरंजीवी करता है, जिसके पार्टी के मुखिया अखिलेश जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, जिसके पार्टी के नेता सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ते हैं, जिसके पार्टी के प्रमुख फाउंडेशन जो मुखिया थे वो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जिसके पार्टी के लोग भगवान राम की सत्ता को ही नहीं मानते, और स्वयं मौर्य जी ने कहा मैं उस पुस्तक को मानता ही नहीं। तो मुझे लगता है जब आप अपने माता पिता को नहीं मानते, अपने संतान को नहीं मानते हैं, समाज को नहीं मानते, आप किसी को नहीं मान सकते। एक बात मैं कह रहा हूं, तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो दूसरे धर्मों के कुरीतियों के बारे में भी लिखे हैं। क्या हमारे जेडीयू के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं एक शब्द
दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि बहुत मर्यादित तरीके से आप बता दीजिए दूसरे धर्मों में जो बुराई लिखी है, एक शब्द आप बोल के तो दिखा दीजिए यहाँ पे। हो सकता है कल का सुबेरा आप देख पाए, हो सकता है कल का सुबेरा आप नहीं देख पाए। आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, ईश्वर अनंत है, उसकी कथा अनंत है, उसके बारे में कहना सुनना वो सब अच्छा चीज है, क्योंकि हमारा ईस्ट है, हमारा जगदीश है, हमारे आस्था का केंद्र है। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी लोग हमेशा हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य करते हैं और दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मैं तो करते हैं, आप लोग हिंदू का संरक्षण करते हैं, आप ही लोग हिंदू का संरक्षण करते हैं ना, के बारे में लिखे हैं। लेकिन भगवान हो करके संविधान में करते हैं, कोई भी बात, कोई भी भाषा और कोई भी चीज जिससे दूसरे की भावनाएं आहत होती है, ये संविधान भी कहता है ऐसी चीजों को नहीं करना। ऐसी चीजों को करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? अगर तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हो तो भी आपको समझना होगा कि आप हिंदुओं को दरकिनार करके, बहुत दरकिनार करके इसको साधना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ ऐसे साहब, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटूंगा एक बार फिर से। ठीक है, प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रमोद जी, आवाज आ रही है कि मेरी? आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? जी। भगवान राम क्या भारतीय जनता पार्टी के? क्या इनके भगवान नहीं है? क्या भगवान और पार्टियों के नहीं है? ठीक है, भगवान को भी पार्टी से आप जोड़ के चल देंगे, उसका नाम राम रख लीजिए, रहीम रख लीजिए, उसका नाम अल्लाह, ईश्वर कुछ तो रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ठीक है। प्रमोद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो थोड़ा फ्रेम आप ठीक कर लीजिए, फ्रेम में आ जाइए ठीक से, प्रॉपर। हाँ, ठीक से फ्रेम में आ जाइए प्लीज। हाँ, ऐसे सिंह बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा प्रमोद जी के पास। बोलिए आप। जी, मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता कितनी छोटी बात करते, कहां से आप किस पार्टी के प्रवक्ता बने? आप कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? बयान दे रहा है कौन? समाजवादी पार्टी का समर्थित नेता। और भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? जो ईश है, जो जगदीश है, जो हमारा ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो परम पिता है, उसके बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो क्या बम राय का कोई ईश्वर है कि नहीं? किसी को अपना ईश मानते हैं कि मानते हैं? उस ईश की जो कथा है वो सर्वोत्तम होगी। हम ठीक है, मैं आता हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं बम राय जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एसएन साहब, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आ रही। ठीक है प्रमोद जी, आपकी आवाज भी ठीक से आ रही है, प्रॉपर हम सुन पा रहे हैं आपको भी। तो थोड़ा सा फ्रेम अगर आप ठीक कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका फ्रेम अभी भी ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, आप देख पा रहे होंगे, इसको देख करके ठीक कर सकते हैं आप। और मेरा सवाल भी आपसे सीधा सा यही है कि राम और रामचरितमानस को इस तरीके से अपमानित कर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाकर, क्या आपको लग रहा है कि 2024 में इस तरीके से वोट आपको मिल जाएगा? आपका सवाल ही गलत है। मेरा सवाल हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, क्योंकि मेरा सवाल आपको चुभ रहा होगा। राम के, अब मेरा उत्तर सुनिए आप। बोलिए आप। राम के चरित्र को कौन चोट पहुंचा रहा है? आपके नेता, आपने गलत तरीके से प्रस्तुत की है। अभी मेरे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि नेताजी ने राम भक्तों पर गोली चलाई है। बोलिए, क्या भारतीय संविधान का पालन करना? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारतीय संविधान की शपथ ली थी उन्होंने, और अगर कानून व्यवस्था की स्थिति है, क्या वो कल्याण सिंह की तरह शपथ को तोड़ दें? इसी तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहा है। नेताजी ने भारतीय संविधान की शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उसी रूप में संविधान का पालन करने के लिए उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया, कानून संविधान के लिए लिया। संविधान में कहीं नहीं लिखा है प्रमोद जी, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को गाली दो, दूसरे किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में अपमानजनक बातें कहो। किस संविधान में लिखा है? कहां पे लिखा है? थोड़ा सा आप बताइए हमें। आप राम भक्तों पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाओ, ये कहां लिखा हुआ है? बताइए ना। अरे कौन सी संविधान की दुहाई दे रहे हैं आप कौन से संविधान की दुहाई दे रहे हैं सर? आप संविधान की बात करेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे सर। आपके पास मेरे सवाल को जवाब नहीं होगा तो आप संविधान की दुहाई क्यों नहीं होगा? मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है। हाँ। मुझको पता है वेद में क्या लिखा है। तुलसीदास जी भक्त थे, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का अपनी भक्ति भाव में वर्णन किया है। राम को सारा विश्व मानता है, सारा भारत मानता है,
राम पर आस्था का प्रश्न नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, उनके जितने भी अलग अलग कांड हैं, हर वर्णन को अलग तरीके से किया था। राम के चरित्र को तो वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, आप मेरा उत्तर सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, जो मैं कह रहा हूं, उनका केवल ये कहना है कि आज भारत के संविधान में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, कोई शूद्र नहीं है, नारी को भी समानता का अधिकार है। ये मेरे विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं। उन्होंने राम की आस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाए, उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठाए। उन्होंने बताइए उठाए हैं क्या? आप राम की बात लगाते क्यों हैं? नहीं, आप ये बताइए, पेश करते आप हैं, और आपकी पार्टी बढ़ाने की बात करते हैं, आप और आपकी पार्टी राम की बात है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सबकी आस्था के प्रतीक है। केवल स्वामी प्रसाद ने कहा है कि तुलसीदास ने जो कष्ट लिखा है, तो फिर आप उनके बयान की निंदा करिए। शूद्र पशु नारी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आप निंदा करिए, ना केवल निंदा करिए बल्कि अखिलेश यादव को बोलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अखिलेश यादव को आप बोलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये स्वामी प्रसाद, भगवान राम पे आस्था का किसी को सवाल नहीं है। भगवान राम सबके हैं। भगवान राम ने तो राज छोड़ा था और मोदी जी, योगी जी ये राज पकड़ रहे हैं। भगवा पहनने के बाद राज पकड़ रहे हैं। इस चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसका जवाब हम एसएन सिंह देंगे। भाई कह रहे थे एसएन सिंह साहब से इसका जवाब लूंगा। राज के लिए क्या नहीं कर रहे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अविनाश जी भी हमारे साथ बैठे हुए। उनके भी जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने पहले कमेंट दिया, तो पहले मैं उनके बारे में बोलता हूँ जी। देखिए, आरजेडी के साथ एक मजबूरी है, क्योंकि ये चारा चोर नौमी फेल की पार्टी है, तो ये जब भी कुछ बोलेंगे तो उसी तरह की बोलेंगे। जहां तक शूद्रा की सवाल है, जो उसमें मेंशन किया गया है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे प्रामाणिक किताब जो है अंबेडकर जी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है द शूद्रास ऑफ इंडिया, उसमें क्लियरली बोला है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी? आप बोलिए सर, बोलिए, आपकी प्रॉपर आ रही है आवाज। उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो शूद्रा जो कहीं भी डॉक्यूमेंट में मेंशन है, वो आज के शूद्रा के बराबर नहीं है। वो आज का जो शूद्रा है, वो जो भी हमें समझ में आता है, वो आज के बराबर का नहीं है। जी बोलिए अविनाश जी। तो हमें ये समझ लेना कि वो शूद्रा जो उसमें कह रहे हैं, वो शूद्रा नहीं है जो आज के लिए आरजेडी के प्रवक्ता यूज कर रहे हैं। ये अंबेडकर जी ने कहा है। वहां शूद्रा का मतलब होता है अज्ञानी। और अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, ये यम राय, ये सपा के नेता अगर ये बता दें कि जो उसमें ये बात लिखी गई है, ये बोला किसने? ये बोला है जब राम जी पूजा कर रहे थे समुद्र का, और जब समुद्र उनका कहना नहीं मान रहे थे, तब उन्होंने बाण निकाल लिया, अपना धनुष बाण निकाला, और तब समुद्र प्रकट हुए। और तब समुद्र ने यह बात कही है कि हम वो चीज नहीं है जिसको ताड़ना मतलब देखना, गौर से देखना, जिसको केवल आप गौर से देखेंगे तो उसमें से रास्ता निकल जाएगा। जो और धर्म में अगर आप मुसलमान के किताब पढ़ेंगे तो उसमें उनके अल्लाह ने कई बार ऐसा काम किया है कि रास्ता निकल गया, वो सी के नीचे से बीच से रास्ता निकाल लेते थे। तो ये जो प्रहलाद जो बोला गया है, वो समुद्र ने राम जी को बोला है, और वही बात बोला गया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, एक तो शूद्र का जो रेफरेंस है वो अज्ञानी के तौर पे किया गया है, और यहाँ पे ताड़न का मतलब मारना नहीं है, गौर से देखने का मतलब है। तो ये नौमी फेल की पार्टी के लोग, ये चारा चोर लोग, ये क्या जाने, और इनके शिक्षा मंत्री अशिक्षित, ये लिखते हैं बम बम राय। पूछिए बम बम का क्या मतलब है? मैं तो बम बम का मतलब कुछ और बता दूंगा इनको। तो देखिए, हर चीज का एक संदर्भ होता है, और जहां तक हिंदुस्तान में शूद्रा का सवाल है, उसके लिए सिर्फ पहली किताब और आखिरी किताब है जो अंबेडकर जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने द शूद्रास ऑफ इंडिया किताब, ये शिक्षित लोग हैं, नौमी फेल, इनको पता भी नहीं है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि शूद्रा का मतलब अज्ञानी है, शूद्रा का मतलब कोई जाति से लेना देना नहीं है। और जहां तक आज का जाति और वर्ण का सवाल है, वो एक डिवीजन ऑफ लेबर था। पुराने जमाने में हर आदमी के लिए काम बटा हुआ था, वो उसी को जात मानने लगे। मॉडर्न इंडिया में या अंग्रेजी पढ़ाई में हमें पढ़ाया गया। तो अज्ञानी, अपढ़े लिखे। अच्छा, अब मैं एक और बात पे आता हूं। जितने भी मुसलमान टेररिस्ट हैं, जितनों ने भी अमेरिका में बम हवाई जहाज से घुसा दिया, वो सब इंजीनियर थे। ये जो श्रीलंका में बम फोड़ दिया, वो भी इंजीनियर थे।
ये इंडिया में जो टाइगर मेनन था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो क्या ऐसी पढ़ाई को ठीक है लेकर के सर, मेरे पास समय कम है थोड़ा सा। विद्वान बोलेंगे या गंवार बोलेंगे? ठीक है, आप पहले ये बताइए प्रमोद जी, प्रमोद जी पे आ रहा हूं, शायद मुझे दूसरा मौका ना मिले। अच्छा जल्दी से पॉलिटिकली इन्होंने मोदी जी को गाली दिया तो मोदी जी को 320 सीट आए। अब ये राम को गाली दे रहे हैं तो भाजपा को 400 सीट आएगी, ये लिखवा के रख दीजिए। ठीक है प्रमोद जी, एक तो हाँ ठीक है प्रमोद जी, जिस चौपाई का आप जिक्र कर रहे थे बार बार, उसका असली मायने क्या है, उसका असली मतलब क्या है, मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, पहली बात। दूसरा एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे प्रमोद जी, उसका जवाब दीजिए। देखिए प्रमोद, अविनाश जी सुन लीजिए। अविनाश जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए प्लीज, समय नहीं है मेरे पास। पावर का मतलब होता है ध्यान से देखना, और वो राम के बारे में आप कह रहे हैं जिसमें मंदोदरी के परछाई पे वो खड़े हो गए थे। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का सर, मेरे पास समय कम नहीं, मेरे पास समय की कमी है सर, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द लौटेंगे।